अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तज्जिया राजा कामरान के साथ। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने ब्रॉडकास्ट की थी उसमें चीनी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले और उसके तनाजुर में हमें जो जिस तरह से चौकन्ना रहना है, हमें रिलैक्स नहीं रहना है, इस हवाले से बात की गई थी। इसी जो इवेंट है इसमें दो मज़ीद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिस पर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया, ज़राए इब्लाग पर, टेलीविज़न चैनल्स पर और अखबारात में ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं। इसमें दो तरफा बहस जारी है, हीरो और ज़ीरो की गुफ्तगू जारी है। सबसे पहला मामला जो है वफाकी वजीर पानी फैसल वाडा साहब का है। फैसल वाडा साहब, इवेंट जारी था, फायरिंग हो रही थी, बहुत टेंस सूरत हाल थी। ऐसे में फैसल वाडा साहब ने अपनी एंट्री दी। एंट्री देने के बाद उन्होंने पिस्टल जो है वो लोड की, अपने पास रखी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और लड़ाई के लिए खड़े हो गए। फैसल वाडा साहब, आप वजीर हैं, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं तो क्या आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो एक सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें? आपसे किसी ने कॉल तो नहीं की थी हमें, आपको बल्कि कमांड एंड कंट्रोल पे बैठ के, पीछे बैठ के ऐसे इवेंट में आप खुद एक टारगेट हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा स्प्लिंटर ग्रुप मौजूद होता जो पीछे से हमला करता तो आप टारगेट होते, और इससे ज्यादा बड़ी खबर बनती कि जी पाकिस्तान का वफाकी वजीर भी जो है उस हमले में टारगेट हो गया है, खुदा न खास्ता। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको काम करने का शौक है, और मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल शौक है, तो बराह मेहरबानी अपने हल्के पर तवज्जो दें। बल्दिया और सईदाबाद के जिस हल्के से आपने इलेक्शन जीता है वहां के लोगों की दादरसी करें। आपके हल्के में दो अहम मसाइल जिसका वजीर आजम भी जिक्र कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके लिए अभी लंदन में फंड जमा कर रहे हैं, पानी और स्टेटेड ग्रोथ, दोनों मसाइल आपके हल्के के में मौजूद हैं। आप दोनों पर तवज्जो दें। सईदाबाद में गुर्बत की बाइस लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उस पर तवज्जो दी जाए। कोई मंसूबा अभी तक आपकी तरफ से सईदाबाद और बल्दिया के लिए नहीं आया। दूसरा ये कि वहां पर पानी की लाइनें मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी आबादी है जिसने आपको वोट देकर कामयाब करके असम्बली में भेजा है। अब आपका हर फर्ज है कि उनके लिए पानी का बंदोबस्त करें। बेशक उसके लिए सिंध हुकूमत से बात करें या जिस किसी से भी बात करें, मगर इस हवाले से आप कोई काम करते नजर नहीं आ रहे। हल्के के लोग आपसे नाराज हैं और वो आपको तलाश करते फिर रहे हैं, इस पर तवज्जो दें। दूसरा, जो हमारी खातून एसपी पर जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी वो कमांड कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो एक्चुअल कमांड पे थी या नहीं थी। मुझे बड़ा दुख हुआ जब हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों की जानिब से भी इस पर एक बहस में शामिल हुए कि उन्होंने गोली भी नहीं चलाई। बेशक जो हमारे शहीद हुए हैं दो पुलिस एहलकार, जिसमें से एक पुलिस एहलकार बेचारे को तो पहले भी खानदान के दो अफराद शहीद हो चुके हैं, एक बहुत अजीम कुर्बानी है जो उन लोगों ने दी है। मगर आप ये देखें कि जो कमांड एंड कंट्रोल होता है वो किसी भी ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए सबसे अहम होता है। जो सहाई तालपर साहिबा हैं वो कमांड करने पहुंची थी। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी उन्होंने गोली चला के खुद किसी दहशतगर्द को मार दिया है या हमलावर को मार दिया है, बल्कि उन्होंने जाके फर्स्ट लेयर ऑफ कमांड ऑपरेशन की क्रिएट की। और यही खबर सबसे पहले हमारे पास आई भी थी कि सबसे पहले पहुंचने वाली एक खातून आला पुलिस एहलकार हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर जब बड़ा दुख हुआ जब एक ऐसा कार्टून बनाया गया कि दो पुलिस एहलकारों की लाशें पड़ी, इसके ऊपर खड़े होकर उनको मेडल दिए जा रहे हैं। ये खवातीन के हवाले से एक बड़ी हमारी बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन है, इस पर हमें गौर करना होगा। पुलिस का इतना बदनाम महकमा था कि जब हम अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे तो हमारी वालदा के पास एक हमारे रिश्तेदार आए। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को, दो बेटों को मैं पुलिस में ऐसा ही भर्ती करवा देता हूँ। मेरी अम्मा का कहना था कि मेरे बेटे भूखे मर जाए मगर मैं उनको पुलिस जैसे महकमे में नहीं भेजूंगी। बहरहाल ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था उस वक्त उनका। अगर एक खातून ने आके एक ऐसे पुलिस महकमे को ज्वाइन किया है और वो फील्ड में आके सर्व कर रही हैं, बेशक उसने गोली चलाई है या नहीं चलाई है, मगर वो एक एक्शन पे पहुंची हैं, उसमें कमांड की फर्स्ट लेयर को उन्होंने स्टैब्लिश किया है, तो उस पर उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जिन पुलिस अफसरान ने आके उसका ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है, लीड किया है, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पर इस तरह का जो रवैया अपनाना चाहिए, स्पेशली खातून के बारे में, उस पर हमें गुरेज करना होगा। बहरहाल फैसल वाडा साहब, आप अपने हल्के पे तवज्जो दें। और बाकी पुलिस अफसरान जो कि इस पूरे एपिसोड में खुद को फील कर रहे हैं कि उनका हक मारा गया है, वो एक खातून होने का तो कम से कम एडवांटेज सहाई साहिबा को दें। बाकी
यार जिंदा सोबत, बाकी आपको परफॉर्म करने का और मौका मिलेगा। अल्लाह ताला करे कि ऐसे मौके ना आए पाकिस्तान में कि आपको परफॉर्म इस तरह से ऑपरेशन करना पड़े, मगर पुलिस में और भी बहुत कुछ करने को होता है, तो आप मजीद कुछ बेहतर कर सकते हैं। मगर इस मामले पर खातून होने के नाते सहाई को जो है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए।